आज का विषय है मेरे दोस्त, बातें तो दूसरी तीसरी चौथी हो रही हैं, लेकिन सच तो ये है कि अरविंद केजरीवाल, हालांकि मैं अच्छी तरह जानता हूं और मैं कई बार इस बारे में आप लोगों को बता चुका हूं कि अरविंद केजरीवाल आरएसएस के दूसरे दत्तक पुत्र हैं, वैचारिक आदमी हैं, या यूं कह सकते हैं कि वैचारिक पार्टी है आप, जैसे बीजेपी है ए, उसी तरह से आप पार्टी है बी, और इसके हजारों लाखों प्रमाण हैं आपके पास और बहुत बार मैं आप लोगों के बीच रख चुका हूं। क्या ये बात मैं नहीं आज करना चाहता हूं आपसे, आपको ये एक बात बताने के लिए मैं आया हूं कि जितनी तलखी से और जितनी साफ गोई से और जितना सीधा जिस बात को मैं आज लगभग 8 साल से 25 जून को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। 27 जून को उन्होंने एसआईटी गठित की थी 2014 में। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित ना करके संसद में उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की कोशिश या घोषित ना करके एसआईटी गठित करके काले धन को अंडरग्राउंड कोशिश करने की कोशिश की थी। उसी समय से मैं ये बातें आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, बता रहा हूं क्या आखिर नरेंद्र मोदी हैं क्या। आज सीधे सीधे अब सवाल यह है कि हम एक साधारण आदमी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम अपनी बातों से आपको पता है कि जेल भी काट के आए हैं, लेकिन सच ये है कि अब जब अरविंद केजरीवाल यानी उनके पार्ट बी यानी उनके दत्तक भाई यानी आरएसएस के वैचारिक पार्टी दूसरी बी पार्टी अगर सीधे ये आरोप लगा देती है, जो मैं आज 8 साल से कह रहा हूं कि अडानी ग्रुप टोटल नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। अरविंद केजरीवाल ने सीधे कहा कि अडानी तो 10, 15, 20% का कमीशन एजेंट है, सारी प्रॉपर्टी सब कुछ नरेंद्र मोदी का है। मेरे ख्याल से एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी अरविंद केजरीवाल सीधे प्रधानमंत्री पर अगर यह आरोप लगाता है तो यह कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। लेकिन बात यह नहीं है, बात क्या है, फिर भी इतने बड़े आरोप के बाद भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में सन्नाटा छा गया है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक जानवर होता है जो खतरा देख करके अपनी पूंछ जो इज्जत बचाने के लिए उसकी होती है उसे अपने पीछे छुपा लेता है। इसे कहते हैं कि पूंछ छुपा लिया। किस जानवर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आखिर आरएसएस और बीजेपी पूंछ छुपा करके क्यों घूम रही है और अरविंद केजरीवाल से पूछ क्यों नहीं रही है, या डटकर मुकाबला क्यों नहीं कर रही है, या अरविंद केजरीवाल पर केस क्यों नहीं कर रही है। इतनी बड़ी बात अरविंद केजरीवाल कैसे कह दिए? तो क्या यह आरोप सत्य है? मेरा कहना, मेरा पूछना और मैं जो ये कहना चाहता हूं ये कि क्या अरविंद केजरीवाल ने जो कहा कि अडानी तो कमीशन एजेंट है 10, 15, 20% का, वो सारी संपत्ति नरेंद्र मोदी की है, क्या ये सच है? अगर नहीं सच है तो आम आदमी अरविंद केजरीवाल नहीं है,
वो एक प्रदेश के, दिल्ली जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जहां बगल में नरेंद्र मोदी बैठते हैं। एक मुख्यमंत्री सीधे ये आरोप लगा रहा है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पूछ छुपाए क्यों घूम रही है, क्यों सन्न है और अभी भी क्यों राहुल गांधी के पीछे पड़ी हुई है। राहुल गांधी पर नए केस कर रही है राहुल गांधी। और सबसे ज्यादा चिंता में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मरी जा रही है कि राहुल गांधी केस जो उनको सजा हुई है उस पर अपील क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरे दोस्त, मैंने बहुत पहले कहा था और कई लाइव में मेरे ये आपको मिलेगा, मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी पर केस करके उन्हें सजा देकर दिखाएं, उन्हें गिरफ्तार करके और जेल भेजकर दिखाएं। मजा तो तब आएगा लड़ाई का। राहुल गांधी जो चाहते थे, एक राजनीतिक विशेषज्ञ होने के नाते जो मैं समझता था वो अब सच साबित हो रहा है। राहुल गांधी इसी ताक में थे, इसी इंतजार में थे कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कब उसे गिरफ्तार करवाती है, कब जेल भेजती है। दांव उल्टा पड़ गया। अब तुम्हें क्या तकलीफ है अगर राहुल गांधी अपील नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी जेल जाना चाहते हैं, राहुल गांधी जेल से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तुमने उनकी संसद सदस्यता ले ली, तुमने उनका घर ले लिया, अब क्या लोगे? अभी कुछ उखाड़ना बाकी है, वो भी उखाड़ लो। वो जाना चाहते हैं जेल तो जाने दो, अब तो जाने दो। लेकिन सवाल यह है कि आज भी अरविंद केजरीवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस नहीं दे रही है। क्यों? क्या मौनम स्वीकार लक्षणम इसे मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा वो सत्य है? तो अब बाकी बचता है नरेंद्र मोदी लोकसभा में जाकर के, नरेंद्र मोदी लोकसभा में जाकर के एक सभा बुलाएं, एक सेशन बुलाएं, माफी मांगें, सरेंडर करें, अपनी गलती स्वीकार करें। उन्होंने जो अपराध किया है, उन्होंने जो काले धन को दबाने का अपराध किया है, उन्होंने जो 300 लाख करोड़ बंटवारे में लेने का अपराध किया है, उन्होंने जो आम आदमी, गरीब, बेरोजगार, किसान, मजदूर का हक था, जिसे चोर चुरा करके विदेशों में रखे थे, उसे लेकर के, हिस्सेदारी लेकर के खपाने का काम किया है। मतलब नरेंद्र मोदी जी चोरों से हाथ मिला लिए, नरेंद्र मोदी जी चोरों से हिस्सेदारी लेकर के विदेशों में ही दूसरे के नामों से, विनोद अडानी जैसे लोगों के नाम से ट्रांसफर करवा करके चुप हो गए, उनको अभयदान दे दिया, उन्हें जेल नहीं भेजा, जैसा कि नरेंद्र मोदी ही कहा करते थे। नरेंद्र मोदी ने देश से धोखा किया, नरेंद्र मोदी ने देश को धोखा दिया पैसे के लिए, 300 लाख करोड़ के लिए, जो विदेशों में काला धन था उसके लिए, जिसको लेकर आज परेशान हैं। जो पैसा फॉल्स कंपनियां, सेल्स कंपनियां, फ्रॉड कंपनियां बनाकर विनोद अडानी जैसे चोरों, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लोगों को वहां बसा करके विदेशों में उनके नामों से ट्रांसफर करवाकर अब अंडरग्राउंड तरीके से विनोद अडानी जैसे चोरों के जरिए, फ्रॉडों के जरिए फॉल्स कंपनियां बनवाकर
अडानी ग्रुप में लगा रहे हैं, यानी अपनी कंपनी में लगा रहे हैं, यानी अपना व्यापार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये धोखा नहीं तो क्या है? और अगर ऐसा नहीं है, 100% सत्य यही है, और ये बात 8 साल से मैं बता रहा हूं लोगों को, आप जितना भी अवेलेबल मिले मेरा लाइव या मेरा वीडियो जहां भी, और किसान आंदोलन के पीरियड में तो काफी विस्तार से मैंने बताया था, आप देख लीजिए, आप उसका अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए, आपको यही मिलेगा। मैं यही बता रहा था, मैंने कई बार यह बताया था कि न सिर्फ अडानी ग्रुप, रामदेव का पूरा अंपायर यानी पतंजलि का पूरा ग्रुप नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है।